अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जनाब, साउथ अफ्रीका के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ओपनिंग बैट्समैन थे, उनका नाम है हर्षल गिब्स। उन्होंने कोई एक्स पर फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उन्होंने कोई पोस्ट की एक्स के ऊपर, और एक पाकिस्तानी मदाह थे, फैन थे बेसिकली क्रिकेट के। उन्होंने हर्षल गिब्स को टैग करके बोला कि बाबर आजम आजकल फॉर्म में नहीं है, उनसे रन नहीं हो रहे, उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा, तो आप उनको थोड़ा सा गाइड करें, उनकी उनकी टेक्निक कैसे बेहतर हो सकती है, तो थोड़ा सा बाबर आजम को आप बैटिंग पर टिप्स दें। उस पर हर्षल गिब्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने बेसिकली कहा कि बाबर आजम कांट स्पीक इंग्लिश, उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो हमारे बीच जो एक लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं उनको क्या ही टिप्स दूं, मैं जो बोलूंगा वो समझ ही नहीं सकेंगे। मतलब उन्होंने जड़ तो ही पुट के छह परे छोड़ दी हर्षल गिब्स ने। उन्होंने मतलब टॉपिक ही खत्म कर दिया कि भाई मैं जो बोलूंगा उसको समझ ही नहीं आएगी, तो मैं बाबर आजम को क्या ही गाइड करूं। सर, अब पहले तो जिस पाकिस्तानी फैन ने बेसिकली हर्षल गिब्स को टैग किया है और उन्होंने कहा कि हर्षल गिब्स बाबर आजम को टिप्स दे, तो मैं आपके सामने ना दोनों बैट्समैन के रिकॉर्ड रख देता हूं, एवरेज बेसिकली रख देता हूं। हर्षल गिब्स की जो ओडीआई की बैटिंग एवरेज है वो 36 की है। इसके बरक्स जो बाबर आजम की ओडीआई की बैटिंग एवरेज है वो 58 की है। इसी तरह हर्षल गिब्स की टेस्ट की बैटिंग एवरेज 41 की है, बाबर आजम की 42 की है। और हर्षल गिब्स की टी20 की बैटिंग एवरेज जो है वो 18 की है और बाबर आजम की 40 की है। तो पहली बात सर, अगर बाबर आजम ने किसी से टिप लेनी हो तो पाकिस्तान में ढेरों बैट्समैन पड़े हैं, पाकिस्तान में ढेरों लेजेंड्स हैं जो बाबर आजम को टिप्स दे सकते हैं। और बाबर आजम अपने सबसे बड़े उस्ताद खुद हैं, चूंकि इस टाइम वो मॉडर्न क्रिकेट के फेब 4 फेब 5 में आते हैं। आप देखेंगे अभी रिसेंटली बाबर आजम कल के मैच में फास्टेस्ट टू 6000 ओडीआई रन उन्होंने बनाए हैं। 123 इनिंग्स में बाबर आजम ने 6000 वनडे इंटरनेशनल के स्कोर कंप्लीट किए हैं। इसके साथ वो जॉइंट हाशिम आमला है जिन्होंने 123 इनिंग्स में किए हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं जिन्होंने 136 इनिंग्स में किए हैं, यानी कि 13 इनिंग्स का फर्क है। सर, बाबर आजम मॉडर्न डे ग्रेट हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी से मशवरा लेने की। हाँ, ये है कि अगर उन्हें मशवरा लेना भी है, अगर उन्हें किसी से मशवरा लेना भी है तो पाकिस्तान में इंजमामुल हक हैं, जावेद मियांदाद हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, उनसे अच्छा कोई टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है पूरी दुनिया में? अगर है तो आप दिखाएं। तो अगर बाबर आजम ने मशवरा लेना होगा तो बाबर आजम उनसे ले लेंगे, उनको हर्षल गिब्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो बात हर्षल गिब्स ने की कि बाबर आजम मेरी बात नहीं समझ सकता, सर बात यह है ना कि आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया में जाते हैं, वो लीग्स खेलते हैं, वो उनके अपने एजेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में जा चुके होते हैं, तो इतनी एक इंग्लिश वो समझ लेते हैं कि वो बात समझ ले आपकी, या वो कम्युनिकेट कर सकें, वो अपनी बात आपको समझा सके, आपकी बात सुन सके। तो इतना कोई इंग्लिश बैरियर नहीं होता कि हर्षल गिब्स को फारसी में बात करेंगे और बाबर आजम को समझ नहीं आएगी। वो शायद हर्षल गिब्स अभी तक ना 1990 में ही जी रहे हैं, वो उस लिहाज से कह रहे हैं कि बाबर आजम को उनकी बात की समझ नहीं है। दूसरा, पाकिस्तानी कौम पर मैं हैरान हूं कि राह जाने तो किसी ने अब्बा बना लेंगे। मतलब हर्षल गिब्स से आप क्यों भाई बाबर आजम को वो क्यों टिप्स दे? ठीक है, वो बड़े अच्छे बैट्समैन थे, वो ओपनर थे, उनके 8000 रन हैं ओडीआई में खुद, लेकिन बाबर आजम का आप करियर देखें कि अभी मिडवे है और उन्होंने फास्टेस्ट टू 6000 ओडीआई रन हैं वो बाबर आजम, उनकी 60 की एवरेज है वन डाउन पर। तो बाबर आजम को जरूरत नहीं है टिप्स लेने की। अभी उन पर डाउनफॉल एक चल रहा है, 1-2 साल से, वो किसी भी बैट्समैन पर आ सकता है। विराट कोहली पर आया, बाबर आजम पर भी चल रहा है, और वो इससे निकल आएंगे बाहर। ही इज अ लेजेंड, वो इससे बाहर निकल आएंगे। और पाकिस्तान टीम उनसे बेसिकली फोर्सफुली ओपनिंग करवा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वो ये मसला नहीं है, ये क्रिकेटर की लाइफ में ये फेजेस आते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबर आजम को इंग्लिश की समझ नहीं आती। हाँ ठीक है, कोई प्लेयर फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता, लेकिन इस पर वो प्लेयर अच्छे हैं, दैट्स इट। अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहरहाल, ये एक न्यूज थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर ली जाए। आप इसके बारे में